हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज हम लोग लेंगे कुछ क्वेश्चन और उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम लोग लिया है, एक फंक्शन लिया है। इसमें n जो है वो यूजर इनपुट है। अब देखिए, दो वेरिएबल i और j को हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है ना, डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है। i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं i और j कैसे कैसे मूव बढ़ेगा वो हम लोग देखेंगे। अब वाइल जे कितना है, आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो वाइल 1 लेस देन एन है ना, तो हाँ ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि एन का सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू है ना, काफी लार्ज वैल्यू है। तो 1 लेस देन एन, हाँ, तो फिर आई प्लस प्लस जो बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट होगा तो आई एक से बढ़ जाएगा, मतलब आई 2 हो जाएगा। और जे कितना बढ़ जाएगा, आई से बढ़ जाएगा, मतलब 1 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे चेक होगा 1 प्लस 2 3 लेस देन एन, हाँ है, तो आई फिर है ना एक बढ़ जाएगा 3, और जे कितना बढ़ जाएगा, आई से बढ़ जाएगा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से फिर है ना, फिर इस लूप के अंदर आएगा, है ना, तो क्या 3 to 5 प्लस 1 6 लेस देन, हाँ, तो आई बढ़ जाएगा और जे कितना से बढ़ जाएगा, 4 से, है ना। तो इसी प्रकार से मान लिया जाए कि ये जो व्हाइल लूप है वो kth आइटरेशन चलता है, तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, kth आइटरेशन में 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके, है ना, kth आइटरेशन तक, kth टर्म तक है ना, kth टर्म तक। तो अब अगर आप देखिएगा, है ना, कि इसका सम निकालिए, है ना, kth नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा, k इंस टू k प्लस 1 बाई 2। ये निश्चित रूप से n या n से छोटा रहा होगा। देखिए, ये जो है वो n से एक स्टेप मात्र, या तो n के बराबर रहा होगा, या n से अगर छोटा रहा होगा तो एक स्टेप छोटा रहा होगा, अगले इटरेशन में ये n से ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि n के बराबर है ना। तो यहां से क्या पता चलता है ना, के स्क्वायर, है ना, प्लस के, है ना, इज इक्वल टू 2n। अब हायर वैल्यू जब n का होगा, है ना, तो सारा जो के स्क्वायर जो है में ही समाहित होगा। कहने का मतलब जो के स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 2n, है ना, के इज इक्वल टू, है ना, √2, है ना, √n। अब ये नंबर ऑफ आइट्रेशन है ना, और हर एक आइट्रेशन में आप देखिएगा तो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म हो रहा है। तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख सकते हैं कि, है ना, c, है ना, √2, है ना, √n। तो c√2 है ना, कोई c1 हो जाएगा, है ना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बिग O ऑफ √n, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है ना, ये देखिए, है ना। तो यहाँ भी फंक्शन है ना, तीन वेरिएबल आई जे के हम लोगों ने लिया है। आई जो है वो n/2 से लेके n तक जा रहा है ना। तो निश्चित रूप से कितनी बार ये लूप चलेगा, है ना, n/2, n/2 प्लस, n/2 प्लस 2, n/2 प्लस 3 से लेके n तक, मतलब ये कितनी बार चलेगा, n माइनस n/2 टाइम्स, मतलब n/2 टाइम्स चलेगा। अब ये लूप को जरा देखिए, ये जो है क्या कह रहा है, ये लूप क्या कह रहा है कि 1 से j1 से कहां तक चलेगा, इस एक्सप्रेशन तक को, जब तक ये ट्रू रहेगा। तो ये एक्सप्रेशन कब तक ट्रू रहेगा, जैसे j प्लस, है ना, यहाँ पे रखिए कि j प्लस n/2, है ना, लेस देन इक्वल टू n। तो j लेस देन इक्वल टू n/2, इसका तो एक मतलब ये भी हुआ। तो j1 से शुरू होगा और j लेस देन इक्वल टू n/2 तक चलेगा, हर बार एक इंक्रीमेंट चलेगा। तो ये वाला जो फॉर लूप है वो कितनी टाइम चलेगा, n/2 टाइम्स। और ये वाला फॉर लूप देखिए 1 से लेके n तक चलेगा, हर एक बार k2 मल्टीप्लाइड हो। ये हम लोगों ने पहले देखा है कि अगर मान लिया जाए कि कोई कांस्टेंट से बार बार मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रन टाइम होता है वो log ऑफ n हो जाता है ना। तो ये log ऑफ n हो गया। अब अगर इसमें तीनों लूप आप देखिएगा, ये लूप, ए लूप, ए लूप, तो यहाँ पे आई जो वेरिएबल है वो जे को अफेक्ट नहीं कर रहा है। जे अफेक्टेड नहीं है आई से, आई इंडिपेंडेंट है, जे भी इंडिपेंडेंट है। उसी प्रकार से जो है के वेरिएबल है वो ना से जे, ना तो जे से अफेक्टेड है, ना आई से अफेक्टेड है, मतलब इन दोनों के इंडिपेंडेंट है के वेरिएबल। जब ऐसा इंडिपेंडेंट रहे और नेस्टेड रहे तो कुछ नहीं करना है, सिंपली, है ना, गुना कर देना है ना। तो ये नेस्टेड भी है ना, तो नेस्टेड में हम लोगों ने जाना है कि, है ना, वो ऐसे गुना कर देना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, है ना, n/2 n/2 log n, है ना। तो ये निश्चित रूप से कितना हो जाएगा, n²/4, है ना, log n। इसको हम लोग लिख सकते हैं बिग O ऑफ n² log n। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो जाएगा। ठीक है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये एक फंक्शन हम लोगों ने लिया है ना, जिसमें कि n यूजर इनपुट है। अब पहला जो फॉर लूप है, दो फॉर लूप है, एक से लेके n तक चल रहा है। दूसरा फॉर लूप है, वो भी एक से लेके n तक चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, i हर बार एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें j जो है सो हर बार i से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम दोनों वैल्यू को ट्रेस करते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पे एक i रखते हैं, एक j रखते हैं, ठीक है, j रखते हैं यहाँ पे। अगर i 1 है ना, i 1 है तो इस लूप में आया। अब ये कितना चलेगा, 1 से लेके n तक, और हर बार कितना बढ़ेगा, i की जगह 1 रख दीजिए, हर बार j प्लस 1, मतलब हर बार जो है सो एक एक से बढ़ता जाएगा 1 से लेके n तक। तो j कहां से कहां तक चलेगा, 1 2 से लेके n तक, ठीक। अब यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर ऊपर वाले लूप में गया, i 1 से इंक्रीमेंट हुआ, i 2 हो गया। अब फिर j 1 से शुरू हो रहा है, ये कहां तक जाएगा, n तक, और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, हर बार 2 हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब शुरू में j 1 लेगा है ना, फिर 2 इंक्रीमेंट होगा तो 3 हो जाएगा, फिर 2 इंक्रीमेंट होगा 5 है ना, 7 से लेके n तक, ठीक। अब फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, ऊपर गया है ना, तो i अब 3 हो जाएगा, ठीक। अब j फिर 1 से लेके n तक जाएगा, अब हर बार कितना बढ़ेगा, 3, मतलब j1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 10 होगा, ऐसे लेके n तक। वैसे वैसे i मान लिया जाए n माइनस 1 तक आ जाए, तो जब i n माइनस 1 तक आ गया तो j1 पहली बार तो चलेगा है, तो j1 तो हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, j जो है सो n माइनस 1 तक बढ़ जाएगा, तो j1 था और n माइनस 1 से बढ़ गया, मतलब ऐड हो गया, तो कितना हो गया, n। तो j लेस देन इक्वल टू n, हाँ। तो मतलब कहने का मतलब एक बार जो है 1 और n है ना, j दो पोजीशन लेगा, एक और n, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर j बढ़ जाएगा है ना, तो ये कंडीशन इनवैलिड हो जाएगा है ना, ये फॉल्स हो जाएगा, तो लूप एग्जिट हो जाएगा। अब फिर ऊपर जाएगा तो i जो है n हो जाएगा, i जब n होगा तो पहला ही j है ना इज इक्वल टू 1, j लेस देन, एक बार तो होगा ही, मतलब j 1 का वैल्यू तो रखेगा ही। उसके बाद जब i n होगा तो n है ना प्लस 1 हो जाएगा है ना, 1 लेके आएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, जो कि इस कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो लूप एग्जिट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब n तक है ना चलेगा। तो देखिए यहाँ पे i j i 1 है, तो j कितने बार चल रहा है, n बार, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके n बार। आई अगर 2 है तो हर बार कितना, 1 3 5 7 9 11, कहने का मतलब अगर पूरा n है संख्या n तक, तो ये कितनी बार चलेगा, n/2 तक, है ना। ये आप समझे है ना, जैसे 1 है ना, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे ऐसे n तक चलेगा। तो 2 2 का गैप है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना होगा इसमें, n/2 है ना। यहाँ पे देखिए 3 3 का गैप है, 1 4 7 10 से लेके n तक है ना, तो यहाँ पे 3 3 का टोटल कितना चलेगा, n/3 टाइम। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना चलेगा है ना, उसी प्रकार से n/4 n/5 चलता रहेगा है ना। उसी प्रकार यहाँ पे कितना चलेगा, n/n-1। अब कहिएगा कि यहाँ पर तो 2 आइटरेशन चला है, और n/n-1 कभी भी 1 पॉइंट कुछ देगा, तो देखिए प्लस माइनस 1 को हम लोग कंसीडर नहीं करते, वो जब निकालते हैं है ना, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो प्लस 1 माइनस को इग्नोर कर देते। और ये कितना बार चलेगा, n है ना, बाई n, दैट इज 1 टाइम है ना। तो ये देखिए ये पूरा हो गया। अगर हम इसको जोड़ देंगे सबको है ना, ये इसको इसको है ना इसको, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन, टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन। तो कैसे देखिए, कैसे जोड़ देंगे, n प्लस n/2 प्लस n/3 से ले लेके ये कितना जाएगा, n/n-1 प्लस n/n, इतना ही आइटरेशन चला है ना टोटल है ना। तो ये कितना हो जाएगा, n है ना 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 है ना, 1/n-1 प्लस 1/n है ना। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये log n के करीब करीब बराबर होता है, करीब करीब log n के बराबर होता है। ये कितना हो जाएगा, n log n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, big O of n log n, ठीक। ये तो इसका रहा है ना। अब यहाँ पे ये देखिए है ना, फोर्थ एग्जाम्पल, if n is equal to n, if n less than equal to है ना 1000 and n square if n less greater than 1000। अब क्या होगा, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होगा कि n स्क्वायर होगा। निश्चित रूप से हम लोग जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं तो लार्जर वैल्यूज ऑफ n के लिए, तो लार्जर वैल्यू ऑफ n के लिए मतलब n ग्रेटर देन 1000 के लिए ही हम लोग कंसीडर करेंगे।
तो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो n स्क्वायर होगा, ना कि n होगा, n स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल देखिए, एफ एन इजकल टू एन क्यू इफ एन लेस देन 100। अगर लेस देन इक्वल टू 100 है तो एन क्यू है, ग्रेटर देन 100 है तो एन है। तो अब यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी, फिर वही बात, ग्रेटर वैल्यू ऑफ एन के लिए हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। तो एन ग्रेटर देन 100 के लिए अगर एन है तो यही टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा एन, है ना। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये हम लोगों ने फंक्शन लिया है इंट एन, है ना, यूजर इनपुट है। अब आई, है ना, एक दो फॉर लूप है, एक फॉर लूप है, एक फॉर लूप है। और यहाँ पे देखेंगे i इजिकल टू 0 से शुरू कर रहे हैं, i हर बार 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, और i जो है वो लेस देन n है। यहाँ पे j इजिकल टू 0 से शुरू कर रहे हैं, j लेस देन i है ना, इस i j प्लस प्लस है। ये स्टेटमेंट है जो कि कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि i और j, है ना, कैसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे i है, मान लीजिए यहाँ पे j रख लीजिए आप, है ना। तो i अगर 0 है तो j 0 है, और 0 लेस देन 0, क्योंकि i 0 है तो फॉल्स हो जाएगा। तो i जब 0 रहेगा तो ये j कोई वैल्यू ही नहीं लेगा, कहने का मतलब ये जो लूप है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, अब i अगर 1 रख लेते हैं, है ना, फिर यहाँ 0 के बाद यहाँ पे आएगा 0 प्लस प्लस होगा, या 1 लेस देन n, हाँ, तो फिर यहाँ पे आएगा। अब a इक्वल टू 0, क्या 0 लेस देन 1 है? हाँ है। तो j 0 का तो वैल्यू ले लेगा और एक बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर j क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या 1 लेस देन 1 है? नहीं, 1 इज इक्वल टू 1 है, 1 लेस देन 1 नहीं है, तो ये लूप एग्जिट कर देगा। फिर i जो है सो 2 वैल्यू लेगा, है ना। तो j 0, 0 लेस देन 2, यस, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर j 1 होगा, उसके लिए भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर जब j 2 हो जाएगा तो क्या 2 लेस देन 2 है? नहीं। उसी प्रकार से जब i 3 होगा तो j जो वैल्यू लेगा वो 0 1 2 लेगा, है ना। जब 4 होगा तो j जो वैल्यू लेगा 0 1 2 3 लेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये वैल्यू, तो उसी प्रकार से i जो है सबसे लास्ट पोजीशन वैल्यू क्या लेगा? i n माइनस 1। तो n माइनस 1 जब i वैल्यू लेगा, है ना, तो j कौन कौन सा वैल्यू लेगा? 0 के लिए 1 2 से लेके n माइनस 2 तक। देखिए 2 है तो 1 तक ले रहा है, 3 है तो 2 तक ले रहा है, 4 है तो 3 तक, तो n माइनस 1 है तो n माइनस 2। अब देखिए i जब 0 था तब तो ये लूप एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, i जब 1 था तो ये लूप एक बार एग्जीक्यूट हुआ, मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो एक बार एग्जीक्यूट हुआ जब i 1 था, है ना, 1 टाइम, है ना। जब i 2 था तो दो दो बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, एक j इक्वल टू 0 के लिए, एक 1 के लिए, तो दो बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। i जब 3 था, जब i 3 था तो ये स्टेटमेंट, ये लूप कितनी बार चला? 3 बार। तो ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 3 बार। उसी प्रकार से i जब 4 था तो ये स्टेटमेंट 4 बार। उसी प्रकार से i जब n माइनस 1 है तो ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? n माइनस 1 टाइम, है ना, है ना। और उसमें j कौन कौन सा वैल्यू लेगा? 0 से लेके n माइनस 1 तो अगर टोटल को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, और वही तो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा, है ना। तो टोटल अगर हम निकाल दें, है ना, कि स्टेटमेंट तो कितना हो जाएगा? 1 बार, है ना, जब i 1 था, है ना, प्लस 2 प्लस 3 से लेके n माइनस 1 तक, है ना। इतना नंबर ऑफ आइटरेशन, इतना नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, है ना, हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा n कितना है? n माइनस 1, है ना, इंस टू n बाई 2, मतलब इतना नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। अब अगर मान लिया जाए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में c समय लगता है, तो c, है ना, इंस टू, है ना, n स्क्वायर माइनस n, है ना, बाई 2। तो हम लोग बहुत देख चुके हैं, अगर ऐसा है तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर किसका? n स्क्वायर। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? बिग O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आइए। अब यहाँ पे भी फंक्शन n है, इंट p इक्वल टू 0 हमने माना है, i इक्वल टू 1 से p लेस देन इक्वल टू, देखिए थोड़ा सा यहाँ उटपटा लगेगा, क्योंकि जनरली i यहाँ भी है, यहाँ भी कंडीशन में भी i रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक p लिया है, p लेस देन इक्वल टू n है। अब p बार बार, है ना, i से इंक्रीमेंट हो जा रहा है। अब जरा इसका भी आइट्रेशन देख लेते हैं, है ना, कैसे ये आइट्रेट कर रहा है ना। अगर आप देखिएगा i, है ना, और देखिएगा p, तो शुरू में i 1 लेके आया, ठीक, 0 लेस देन 1, हाँ ठीक है, n, है ना, ठीक है। और p कितना हो गया? 0 प्लस 1, है ना, दैट इज 1। फिर i, है ना, फिर यहाँ पे आया तो i 2 हो गया। अब अभी भी p 1 है तो 1 लेस देन n, हाँ,
तो अब P कितना हो जाएगा, फिर बॉडी में आएगा तो P प्लस आई, मतलब 1 प्लस 2 हो जाएगा P। ठीक, आई फिर कितना हो जाएगा 3, है ना, तो आई जब 3 हो जाएगा तो फिर P होगा, मतलब 3 लेस देन इक्वल टू एन, हाँ, तो फिर ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर P कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। उसी प्रकार से अगर आप देखिएगा कि मान लेते हैं कि एक kth आइट्रेशन, ये जो लूप है वो k आइट्रेशन चलता है, तो जब k आइट्रेशन चलेगा तो i k हो जाएगा और p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस k हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे कि ये लास्ट आइट्रेशन रहेगा p इस लूप का, है ना, तो जब जो kthमा आइट्रेशन रहेगा जो कि इस लूप का लास्ट आइट्रेशन रहेगा, उसमें क्या होगा, p का वैल्यू, है ना, है ना, प्लस के, है ना, लेस देन और इक्वल टू n, है ना। ये जो है हम लोग मान लेते हैं कि इक्वल टू, क्योंकि ये जो सम रहेगा वो या तो n के बराबर रहेगा या n से मात्र एक स्टेप छोटा रहेगा, है ना। अगला इटरेशन में n के बड़ा, n से बड़ा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, k इंटू k प्लस 1 बाई 2, है ना, इजिकल टू n रख लेते हैं। तो यहां से बहुत साफ है ना, कि ये कितना हो गया k स्क्वायर प्लस k, है ना, इजिकल टू 2n। और यहां से बहुत सिंपल है, हम लिख सकते हैं क्योंकि k स्क्वायर ही डोमिनेटिंग टर्म है ना, जब बहुत लार्ज वैल्यू हो जाएगा तो k स्क्वायर में ही मैक्सिमम वैल्यू समाहित हो जाएगा। तो k को हम लिख सकते हैं रूट n, है ना, या क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, k इजिकल टू रूट n, है ना। अब ये है नंबर ऑफ आइट्रेशन, तो हर आइट्रेशन में एक कांस्टेंट टाइम लगता है, तो जो टाइम कम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बिग ओ ऑफ रूट n। ठीक है, तो ये रहा, है ना, बिग ओ ऑफ रूट n। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल। हम लोगों ने एक फंक्शन लिया है वर्ड फन इंटेन। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने एक p वेरिएबल लिया है, इंट p इज इक्वल टू 0। अब ये दो लूप है, इसमें एक लूप ये है और ये लूप, एक लूप ये है। हम लोग को निकालना है कि ये जो लूप है इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखिए ये जो लूप है वो 1 से लेके n तक जा रहा है, हर बार 2 से मल्टीप्लाइड हो रहा है। हम लोगों ने पहले भी देखा कि अगर ऐसा लूप रहता है तो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है log n बेस c। तो c कौन है, c यहाँ पे क्या है 2, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा log n बेस 2। मतलब ये जो लूप रन करेगा वो log n टाइम्स रन करेगा। अगर लूप 10 टाइम रन किया मान लीजिए, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, 0 प्लस प्लस 1, 1 प्लस प्लस 2, 2 प्लस प्लस 3। मतलब अगर ये लूप 10 बार रन किया तो p का वैल्यू 10 हो जाएगा। अगर लूप 20 बार रन किया तो p का वैल्यू 20 हो जाएगा। अगर लूप 30 बार रन किया तो p का वैल्यू 30 हो जाएगा। अगर लूप log n टाइम्स रन किया तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा log n। ठीक है, इस लूप को एग्जीक्यूट पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा तो p जो है सो log n के बराबर हो जाएगा। अब ये वाला लूप में देखिए, ये 1 से यहाँ j 1 से चल रहे है ना, j लेस देन p है, j हमेशा 2 से मल्टीप्लाइड हो रहा। अब देखिए यहाँ वही वाला केस है, ऊपर वाला ही है, तो निश्चित रूप से कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन चलेगा, है ना, j, है ना, log, है ना, p, जहां जो n था यहाँ पे वो यहाँ पे क्या है p, तो log p, है ना, बेस 2। ये नंबर ऑफ आइट्रेशन रहेगा, कहने का मतलब यही टाइम कम्प्लेक्सिटी रहेगा, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा log p, है ना। अब p क्या है, log n है, क्योंकि ये लूप एग्जीक्यूट हुआ पूरा पूरा हो गया होगा तभी यहाँ आया होगा। तो कितना हो गया, p कितना है log n, तो ये कितना हो गया log n। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना होगा बिग O ऑफ log n, है ना। अगर इस पोर्शन का देखे तब, है ना, सिर्फ इस पोर्शन का। अब अगर मान लिया जाए, हमको पता कहना है कि ठीक है इस पोर्शन का तो log n, ये फंक्शन का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। तो फंक्शन में दो फॉर लूप है, दोनों सबसेक्वेंट है, एक के बाद एक है ना। तो जब सबसेक्वेंट फॉर लूप रहते हैं या कंजिक्यूटिव फॉर लूप रहते हैं तो दोनों का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जिसका ज्यादा है ना, वही टाइम कम्प्लेक्सिटी फंक्शन का होता है। या कहने का मतलब यह है कि अगर इस फॉर लूप का देखिएगा तो टाइम कम्प्लेक्सिटी log n है, इस फॉर लूप का देखिएगा तो टाइम कम्प्लेक्सिटी log n है। तो फंक्शन का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो फाइनल जो होगा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होगा, जब किसका ज्यादा है log n का ज्यादा है, तो फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा बिग O ऑफ log n, यही होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कुछ एग्जांपल्स और उनका टाइम कम्प्लेक्सिटी हम लोग निकाला। अगले वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, उनका टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।